बेणेश्वर धाम में आज कांग्रेस की रैली होनी है और उसको लेकर राहुल गांधी पाली से उदयपुर पहुंचे हैं। उदयपुर पहुंचने पर राहुल गांधी का हेलीपैड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत किया। यहां से दोनों ही दिग्गजों का बेणेश्वर जाने का अब कार्यक्रम है और तस्वीरें भी लगातार फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आपको दिखाते आ रहे हैं। सुबह जवाई क्षेत्र से जब वहां हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से निकले राहुल गांधी, उसके बाद में उदयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ मौजूद वहां पर नजर आपको तस्वीरों में आ रहे हैं। अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे। फिलहाल ब्रेकफास्ट का जो समय है वो बताया जा रहा है। इसके कुछ ही देर के बाद में दोनों ही दिग्गज बेणेश्वर के लिए निकलेंगे और वहां पर जनता को सौगात तो देंगे ही, साथ ही संबोधन भी उनका इस कार्यक्रम में रहेगा। चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पीके अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीके, देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद जानकारी है कि बेणेश्वर दोनों दिग्गज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी निकलने वाले हैं। फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस पर? निश्चित तौर पर सबसे पहले वो तस्वीर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी रवाना हो रहे हैं बेणेश्वर धाम के लिए और निश्चित तौर पर आप एक्चुअली तस्वीर देख रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ हैं, राहुल गांधी हैं। निश्चित तौर पर ये हेलीकॉप्टर से बेणेश्वर धाम के लिए रवाना हो रहे हैं और साथ में जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और रामलाल जाट भी हैं जो उनके साथ हैं। अब हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में चढ़ गए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं। जिस तरह से अब ये हेलीकॉप्टर बेणेश्वर धाम के लिए रवाना होगा, इनके साथ साथ अब कौन और जा रहा है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हेलीकॉप्टर में सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी दोनों ही जा रहे हैं, तो ये तय है कि दोनों ही बेणेश्वर धाम के लिए रवाना हो रहे हैं और दोनों ही हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। निश्चित तौर पर जवाई से लौटने के बाद हेलीकॉप्टर ने लैंड किया और यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट किया है और ब्रेकफास्ट करने के साथ ही अब ये बेणेश्वर धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल पीके, देखिए, सीधे तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर में बैठ गए हैं राहुल गांधी, साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। दोनों ही दिग्गज अब पहुंचेंगे, जनसभा को वहां पर संबोधित करेंगे। उदयपुर में देखिए 3 दिवसीय जो चिंतन शिविर रहा पीके, उसके सफल क्रियान्वयन के पश्चात अब जो सफल समापन हुआ है, जो बातें कल कही गई थी उन्हें कहीं ना कहीं आज रिपीट कर सकते हैं राहुल गांधी। फिलहाल तस्वीरों में और क्या नजर आ रहा है, आप जानकारी थोड़ी विस्तृत दें इस पर। जिस प्रकार से राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, इससे तो साफ लगता है कि जिस उद्देश्य से चिंतन शिविर आयोजित किया गया था, जिस तरह से कहा जाता है कि देश के इतिहास में से अगर राजस्थान का इतिहास निकाल दिया जाए और राजस्थान के इतिहास में से अगर मेवाड़ का इतिहास निकाल दिया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे इतिहास का मुकुट ही खत्म हो गया हो। उसी तरह उसी मेवाड़ की सरजमी पर जो कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ है, कांग्रेस का जिस तरह से शिविर हुआ, उस शिविर में जो चिंतन मंथन हुआ है उसके जो परिणाम आएंगे वो तो दूरगामी परिणाम होंगे निश्चित तौर पर। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है उससे साफ हो गया है कि जिस उद्देश्य से शिविर आयोजित हुआ था, निश्चित तौर पर उसके जो सुखद परिणाम रहे हैं, जो उम्मीदें थी, उम्मीदों पर खरा उतरा है पूरा शिविर। और यही कारण है कि कल जिस तरह से समापन हुआ तो सोनिया गांधी की बॉडी लैंग्वेज जो थी और जो संबोधन था, निश्चित तौर पर बहुत कुछ कहता है। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अब कांग्रेसियों को पसीना बहाना होगा, बगैर पसीने के कहीं सफलता नहीं मिलती है। दूसरी ओर जिस तरह से कहा जाए तो राहुल गांधी ने कहा है कि एक नारा दिया है कि भारत जोड़ो, और इसके लिए अब वो यात्राएं करेंगे। जिस तरह से 2 अक्टूबर से यात्राएं शुरू होने वाली हैं, तो कई सारे मायने हैं, हर बात के अपने एक अलग मायने होते हैं। और आज जिस प्रकार से बेणेश्वर धाम के लिए रवाना हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ सभा को भी संबोधित करेंगे। एक बड़ा शिलान्यास भी है ब्रिज का वहाँ, तो कई सारी सौगातें वहाँ बेणेश्वर धाम में देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें सफलता की कुंजी है और कहा जाता है कि जब एक काम सफल होता है तो दूसरे के लिए उत्साह के लिए रवाना होते हैं। ये देख रहे हैं हेलीकॉप्टर में जिस तरह से सीट बेल्ट लगा रहे हैं राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सीट बेल्ट लगाई है। अब ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला है और निश्चित तौर पर कुछ ही देर में यहाँ से उड़ान भरने के बाद और बेणेश्वर धाम के पहुँचेंगे। फिलहाल देखा जाए तो जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम आया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, लगभग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राइट टाइम है और बेणेश्वर धाम समय पर पहुँचेंगे। जी बिल्कुल पीके, और देखिए अब बेणेश्वर धाम जब पहुंचेंगे, बेणेश्वर धाम अपने आप में एक बड़ी आस्था का केंद्र है। बारिश के दिनों में टापू में तब्दील हो जाता है और लोग न सिर्फ प्रदेश से बल्कि देश से भी कई अनुयायी जो है वो यहाँ पहुंचते हैं। ऐसे में आदिवासी अंचल के बीच पहुंचना राहुल गांधी का काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है, चूंकि कल उदयपुर डिक्लेरेशन के दौरान जो तमाम संबोधन में बातें उन्होंने कही, कहीं ना कहीं आज से ही उनके इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत भी हो गई है। पीके,
निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब 3 दिन का चिंतन और मंथन हुआ है, जिस तरह से नव संकल्प लिए गए हैं नव संपर्क शिविर में, तो इन सारी चीज़ों के इम्पैक्ट राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है। देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिव तस्वीर पे, निश्चित तौर पर अब ये बेड़सर धाम के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन जो अपन बात कर रहे थे कि जो चिंतन शिविर था, जिस प्रकार से नव संकल्प शिविर आयोजित हुआ था, इसमें चिंतन और मंथन हुआ था, इस चिंतन और मंथन के जो मायने हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव करने की जो बारी आती है तो आज से ही एग्जीक्यूटिव माना जाएगा। जिस तरह से राहुल गांधी कहना चाहिए कि मेवाड़ अंचल जिस प्रकार से आदिवासी अंचल जा रहे हैं और आदिवासियों के लिए जहां तक बेड़ेश्वर धाम की जो आस्था है, एक तरह से ये माना जाता है, जिस तरह से मेवाड़ में कई आस्था के केंद्र भी हैं इसी तरह के, जैसे देखा जाए तो चित्तौड़ में मातृ कुंडिया है, उसको भी मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। ठीक इसी तरह अस्थि कलश और पूजनीय स्थान जो होते हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पहुँचते हैं और यही हालात देखा जाए तो निश्चित तौर पर आदिवासी अंचल के लिए एक तीर्थ से कम नहीं है बेड़ेश्वर धाम। और उसी तीर्थ स्थल पर जो ये आज सभा होनी है, शिलान्यास होने हैं और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी दोनों ही वहाँ दर्शन करेंगे मंदिरों में, तो कहा जा सकता है कि आस्था रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मेवाड़ राजनीति में कहा जाता है, राजस्थान की राजनीति में, कि जिसने मेवाड़ को साधा है, निश्चित तौर पर तो राजनीति यहाँ पर एक अलग अंदाज में देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया पी की तमाम जानकारी के लिए।